Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Prince and today I will discuss about the movements of temporomandibular joint. So without wasting our time, let's start the video. So पहले movements of temporomandibular joint में हम देखते हैं कौन कौन सी movements हमें देखने को मिलती है. So यहाँ पर हमें 5 तरीके की movements देखने को मिलती है. पहला डिप्रेशन, एलिवेशन, प्रोट्रूशन, रिट्रूशन और लेटरल और साइड टू साइड मूवमेंट, और जिसे हम चूइंग और ग्राइंडिंग मूवमेंट भी कह सकते हैं. सो डिप्रेशन का मतलब जब हमारा मैंडिबल डिप्रेस करता है तो हमारा माउथ ओपन होता है. सो डिप्रेशन ऑफ मैंडिबल कॉज टू ओपन ऑफ माउथ. और जब हमारा मैंडिबल बोन जो है वो एलिवेट करती है तो हमारा माउथ क्या होता है, क्लोज होता है. सो वो क्या करेगा, हमारा एलिवेशन वाला मूवमेंट वो माउथ को क्लोज करने में मदद करेगा. प्रोट्रूशन बोलूं या प्रोट्रैक्शन बोलूं, बात एक ही है, या फिर रिट्रूशन बोलूं या फिर रिट्रैक्शन बोलूं, बात एक ही है. सो प्रोट्रूशन का मतलब होता है जो हमारी मैंडिबल बोन है वो आगे की तरफ जाती है, मतलब जो हमारी चिन है वो आगे की तरफ जाती है. सो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोट्रूशन. और जब वो हमारी अंदर की तरफ जाती है, पीछे की तरफ हमारी मैंडिबल बोन जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिट्रूशन या फिर रिट्रैक्शन ऑफ चिन. सो डिप्रेशन में क्या होगा, ओपन ऑफ माउथ. एलिवेशन में क्या होगा, क्लोज्ड ऑफ माउथ. प्रोट्रूशन में प्रोट्रैक्शन ऑफ चिन, जब मैंडिबल क्या जाएगी, आगे की तरफ जाएगी. और मैंडिबल वाली बोन अगर हम पीछे की तरफ ले जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिट्रैक्शन. तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, रिट्रैक्शन. और अगर हम लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट की बात करें, सो जब हम अपने मैंडिबल को राइट लेफ्ट घुमाते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से ग्राइंडिंग मूवमेंट होता है, चूइंग में हेल्प करता है. सो एक तरीके से जब आप कभी आपने गाय को खाते हुए देखा होगा तो उसका जो माउथ है वो कभी राइट जा रहा होता, कभी लेफ्ट जा रहा होता. उस तरीके का जो राइट लेफ्ट मूवमेंट है वो हमें उस तरीके के मूवमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, ये लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट उसे बोल रहे हैं, जो कि हमारे चूइंग में देखने को मिलता है. सो अब इस मूवमेंट से, जो मूवमेंट्स है मैंडिबल बोन की, कौन करा रही होगी, मसल्स करवा रही होंगी. अब कौन कौन सी मसल्स कराती है, तो बेसिकली हमारी वही जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में हमने 4 मसल देखे थे वही इन्वॉल्व होती है इस टेम्पोरोमैंडिबुलर की जॉइंट के मूवमेंट्स में. सो पहले देख लेते हैं अब ये कौन कौन सी मसल है. हमने पहले भी देख रखा है, टेम्पोरेलिस मसल, लेटरल टेरिगोइड, मीडियल टेरिगोइड और मैसेटर मसल. और इसमें मैंने ये जो एरो दिखा रखे हैं, मैंने दिखा रखा है कि ये कहाँ को, ये क्या हमारी मैंडिबल बोन है, और इस मैंडिबल बोन को ये कहाँ मूव करेंगे वो मैंने इस डायग्राम में इस एरो से दिखा रखा है. सो ये जो मसल है ये हमारी टेम्पोरालिस मसल है. तो टेम्पोरालिस के फाइबर्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कुछ फाइबर इधर जा रहे हैं. सो ये एक तो ये क्या करेगी, एलिवेट करेगी, ये एलिवेट करेगी हमारी मैंडिबल को. दूसरा ये क्या करेगी, ये इसको जो मैंडिबल बोन है उसको क्या करेगी, पीछे की तरफ भी ले जाएगी. कुछ फाइबर्स इस साइड जा रहे हैं तो ये मैंडिबल बोन को पीछे की तरफ धकेलेगी यानी इस साइड. सो यानी क्या करेगी, इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रूशन या फिर रिट्रैक्शन. तो ये रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल कराएगी. सो टेम्पोरेलिस एक तो एलिवेट कराती है और दूसरा रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल में हेल्प करती है. वहीं अगर मैं लेटरल टेरिगोइड की बात करता हूं तो लेटरल टेरिगोइड की फाइबर्स इस साइड जा रहे हैं, तो एक तो ये क्या करेगी, प्रोट्रूशन में हेल्प करेगी यानी प्रोट्रैक्शन में हेल्प करेगी, मैंडिबल को आगे की तरफ ले जाएगी. और एक ये क्या करेगी, नीचे, यानी ये डिप्रेशन में हेल्प करेगी, मैंडिबल के डिप्रेशन में हेल्प करेगी यानी माउथ को ओपन करने में हेल्प करेगी. कौन, ये लेटरल टेरिगोइड मसल. और अगर मैं मीडियल टेरिगोइड की बात करूं तो ये भी हमारा प्रोट्रूशन में तो हेल्प करेगी, मतलब मैंडिबल को आगे तो ले जाएगी, बट ये डिप्रेशन नहीं कराएगी, ये क्या कराएगी, एलिवेशन कराएगी मैंडिबल का. तो ऐसे याद रखो कि लेटरल टेरिगोइड हो या मीडियल टेरिगोइड हो, वो प्रोट्रूशन तो करा रही है, मतलब मैंडिबल को आगे तो ले जा रही है, बट लेटरल टेरिगोइड जो है वो डिप्रेशन कराएगी मैंडिबल का. वहीं जो मीडियल टेरिगोइड है ये क्या कराएगी, ये एलिवेशन कराएगी मैंडिबल बोन का. वहीं अगर मैं मैसेटर मसल की बात करूं तो मैसेटर मसल ऊपर की तरफ भी ले जाएगी, मतलब एलिवेट भी करेगी मैंडिबल को, ये
प्रोट्रूशन भी करेगी यानी आगे की तरफ भी ले जाएगी, ये रिट्रूशन यानी रिट्रैक्शन भी करेगी, बट ये एक मूवमेंट नहीं करती, मतलब ये डिप्रेशन नहीं करेगी, बाकी ये तीनों मूवमेंट करेगी। ये एलिवेट भी करेगी, प्रोट्रूशन भी करेगी, रिट्रैक्शन यानी रिट्रूशन भी करेगी। तो मतलब मैंडिबल को आगे भी ले जाएगी, पीछे भी ले जाएगी और ऊपर ले जाएगी, बट नीचे नहीं ले जाएगी। तो ये तीनों तरीके की मूवमेंट करती है। एक और बार देख लेते हैं। टेम्पोरेलिस मसल हमारा एक तो ऊपर की तरफ ले जाएगा मैंडिबल को यानी एलिवेट करेगा, दूसरा ये पीछे की तरफ ले जाएगा यानी ये रिट्रैक्शन में हेल्प करेगा। लेटरल टेरिगोइड मसल और मीडियल टेरिगोइड मसल दोनों के दोनों मैंडिबल को आगे की तरफ तो ले जाएंगे, मतलब प्रोट्रूशन तो कराएंगे यानी प्रोट्रैक्शन तो कराएंगे, बट जो मीडियल टेरिगोइड है वो एलिवेट कराएगा मैंडिबल को, और जो लेटरल टेरिगोइड है वो डिप्रेशन कराएगा मैंडिबल बोन का। वही मैसेटर मसल की बात करें तो ये एलिवेट भी कर रही है, प्रोट्रूशन में भी हेल्प कर रही है और रिट्रैक्शन में भी हेल्प कर रही है। तो एक बार जो हमने इस डायग्राम में देखा है इसको थियोरेटिकली हम पढ़ लेते हैं। अगर हम पहले मूवमेंट की बात करें जो कि हमारा डिप्रेशन है, डिप्रेशन मतलब मैंडिबल बोन नीचे की तरफ जा रहा है, मैंने एरो से दिखा दिया, डिप्रेशन मतलब नीचे की तरफ यानी माउथ क्या होगा, ओपन होगा। और उस केस में जो हमारी ये जो मूवमेंट है मेनली हमारी लेटरल टेरिगोइड मसल कराती है, मैंने डायग्राम में भी दिखा दिया, बट इसके अलावा डाइगेस्ट्रिक, जीनोहायोइड और माइलोहायोइड मसल जो है वो भी इस मूवमेंट में हेल्प करती है। बट किस केस में, जब हमें अपने माउथ को बहुत वाइडर ओपन करना होता है या फिर हम किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट अपने माउथ को ओपन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी ये तीन मसल हेल्प करती है। सो डाइगेस्ट्रिक एंड जीनोहायोइड एंड माइलोहायोइड मसल हेल्प्स व्हेन द माउथ इज ओपन वाइड और अगेंस्ट रेसिस्टेंस। बस इसमें यही बात याद रखनी, जो मेनली है ये जो डिप्रेशन का जो मूवमेंट है, मतलब मैंडिबल जो नीचे जा रही है यानी माउथ जो ओपन हो रहा है, ये हमारा लेटरल टेरिगोइड मसल कराती है। बट इसके अलावा डाइगेस्ट्रिक, जीनोहायोइड और माइलोहायोइड मसल भी हेल्प करती है, पर ये किस केस में हेल्प करेगी, जब हमें अपने माउथ को वाइडर ओपन करना होगा या फिर हम किसी रेसिस्टेंस के अगेंस्ट माउथ ओपन कर रहे होंगे, तो उस केस में डाइगेस्ट्रिक, जीनोहायोइड और माइलोहायोइड भी हेल्प करती है। हमने डिप्रेशन की बात करी, अब हम एलिवेशन की बात करते हैं। एलिवेशन ऑफ द मैंडिबल यानी मैंडिबल क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा, तो हमारा माउथ क्या होगा, क्लोज होगा। तो इसमें हमारी तीन मसल जो है काम आती है। वो तीन मसल हमारी कौन सी है, एक है मैसेटर, टेम्पोरेलिस और मीडियल टेरिगोइड मसल। टेम्पोरेलिस में एक बात याद रखना, टेम्पोरेलिस में मैंने पहले भी बताया कि टेम्पोरेलिस में हमारे तीन तरीके के फाइबर्स पाए जाते हैं, वर्टिकल फाइबर्स, ओब्लिक फाइबर्स और हॉरिजॉन्टल फाइबर्स। जो एंटीरियर फाइबर्स होते थे वो वर्टिकल होते थे, मिडल वाले ओब्लिक और पोस्टीरियर वाले हॉरिजॉन्टल होते थे। एलिवेशन ऑफ मैंडिबल हमारे टेम्पोरेलिस के मिडल, ओब्लिक और एंटीरियर वर्टिकल फाइबर्स कराते, ये बात याद रखना। और ये जो मैसेटर, टेम्पोरेलिस और मीडियल टेरिगोइड मसल है ना, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रही है ना, मैंडिबल को ऊपर की तरफ ले जा रही है ना, तो इसलिए इन तीनों मसल को हम एंटी ग्रेविटी मसल भी कहते हैं। मैंने क्या बताया, जो एलिवेशन है उसमें हमारी तीन मसल काम कर रही है एलिवेशन ऑफ मैंडिबल में, मैसेटर, टेम्पोरेलिस और मीडियल टेरिगोइड मसल। अगर हम हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिकली बताया है कि हम टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट की मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो एलिवेशन वाला जो मूवमेंट है उसमें हमारी तीन मसल है, मैसेटर, टेम्पोरेलिस और मीडियल टेरिगोइड। टेम्पोरेलिस में बताया हुआ है कि उसमें तीन फाइबर्स होते हैं, जिसमें से दो फाइबर्स जो हैं मिडल ओब्लिक और एंटीरियर वर्टिकल फाइबर्स, वो हमारे एलिवेशन में हेल्प करते हैं। ये तीनों ही मसल ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इन्हें एंटी ग्रेविटी मसल्स भी कहते हैं। तीसरे तरीके का मूवमेंट क्या हमारा, प्रोट्रूशन या फिर इसे प्रोट्रैक्शन यानी मैंडिबल को आगे ले जाने में। तो मैंडिबल बोन को आगे ले जाने में हमारी कौन कौन सी मदद करे, प्रोट्रूशन ऑफ मैंडिबल में हमारा कौन कौन कर रहा है, इसमें हमारा लेटरल टेरिगोइड है, मीडियल टेरिगोइड है और मैसेटर है।
लेटर, अब मैसेटर में भी मैंने बताया था, मैसेटर मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में, कि मैसेटर मसल्स के पास भी दो तरीके के फाइबर्स होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक ओब्लिक फाइबर्स होते हैं। जो ओब्लिक फाइबर्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं और जो वर्टिकल फाइबर्स होते हैं वो हमारे डीप होते हैं। सो प्रोट्रूशन में मैसेटर के सुपरफिशियल ओब्लिक फाइबर्स काम करते हैं, ये बात याद रखना। तो प्रोट्रूशन में हमारा लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड दोनों करता है, साथ में मैसेटर भी हेल्प करता है। और मैसेटर के भी कौन से फाइबर्स, तो सुपरफिशियल ओब्लिक फाइबर्स जो है इस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। वहीं रिट्रैक्शन की बात करें या फिर रिट्रूशन की बात करें तो उसमें हमारा टेम्पोरैलिस और मैसेटर दो मसल्स आती है, जिसमें से टेम्पोरैलिस के कौन से आएंगे, पोस्टीरियर हॉरिजॉन्टल फाइबर्स, और मैसेटर के कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे, डीप वर्टिकल फाइबर्स। इसके बाद हमारा आखिरी जो मूवमेंट है वो है हमारा लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट। सो ये वाला जो मूवमेंट है इसको हम चूइंग मूवमेंट या फिर ग्राइंडिंग मूवमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम राइट लेफ्ट हमारा जो है मैंडिबल बोन जाता है, इसमें हमारी चारों की चारों मसल जो है काम करती है। लेटरल टेरिगोइड भी करता है, मीडियल टेरिगोइड भी करता है, टेम्पोरैलिस भी करता है और मैसेटर भी करता है। यहाँ आर का मतलब जो मैंने यहाँ आर लिख रखा है मतलब राइट साइड, और एल का मतलब लेफ्ट साइड। ये है क्या, अभी मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो बेसिकली इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि पहले तो इसमें एक बात याद रखो कि जो हमारी लेटरल टेरिगोइड है और जो हमारी मीडियल टेरिगोइड है वो क्या करती है, चिन को पुश करती है, चिन को पुश करती है। और जो टेम्पोरैलिस और मैसेटर है वो हमारी क्या करती है, वो फूड को च्यूइंग करने में हेल्प करती है। सो अब अगर हम फूड को च्यूइंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, अगर हमें फूड को च्यूइंग करना है लेफ्ट साइड में, सो उस केस में कौन सी मसल किस साइड वाली मसल काम आएगी, और अगर हम च्यूइंग कर रहे हैं राइट साइड में तो किस साइड वाली मसल काम आएगी वो देखते हैं। सो पहले हम बात करते हैं अगर हम च्यूइंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। सो इस मूवमेंट के लिए हमें ये बात याद रखनी है कि मैंने उस वाली मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन में भी बताया था कि जो लेटरल टेरिगोइड और जो मीडियल टेरिगोइड मसल होती है, तो जिस साइड की मसल होती है वो अपोजिट साइड चिन को पुश करती है। मतलब अगर राइट साइड की लेटरल टेरिगोइड मसल की बात कर रहा हूं या फिर मैं मीडियल टेरिगोइड मसल की बात कर रहा हूं तो ये चिन को लेफ्ट साइड मूव करेगी। वहीं अगर मैं लेफ्ट साइड के लेटरल टेरिगोइड या फिर मीडियल टेरिगोइड मसल की बात करूंगा तो वो चिन को हमारे राइट साइड मूव करती है। मतलब अगर लेफ्ट साइड वाली मसल है तो राइट साइड चिन को मूव करेगी, और राइट साइड वाली है तो लेफ्ट साइड चिन को मूव करती है। तो इस वजह से जब हमें लेफ्ट साइड में च्यूइंग करना होता है तो उस केस में हमें चिन को लेफ्ट साइड मूव करना, लेफ्ट साइड में च्यूइंग करना, तो चिन को कहां पुश करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। और अगर लेफ्ट साइड में चिन को पुश करना पड़ेगा तो अपोजिट साइड वाली मसल काम करेगी, यानी लेटरल टेरिगोइड की राइट साइड वाली मसल काम करेगी और मीडियल टेरिगोइड की भी राइट साइड वाली काम करेगी। बट टेम्पोरैलिस और मैसेटर उसी साइड की काम करेगी। मतलब टेम्पोरैलिस लेटरल साइड वाली और मैसेटर की भी मतलब कि लेफ्ट साइड वाली, टेम्पोरैलिस की भी लेफ्ट साइड वाली और मैसेटर की भी लेफ्ट साइड वाली ही काम करेगी। टेम्पोरैलिस में भी यहाँ पर कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे इस लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट में, तो एंटीरियर फाइबर्स, और मैसेटर में कौन से फाइबर्स इन्वॉल्व होंगे, तो डीप फाइबर्स। ये बात याद रखनी है। तो मैंने क्या बताया कि जो लेटरल साइड या फिर जो लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट है उसमें हमारा अगर हम च्यूइंग करना चाहते हैं लेफ्ट साइड में तो उसमें हमारी जो है लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड मसल जो है, अगर लेफ्ट साइड में च्यूइंग करना है यानी चिन को पुश करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। अगर हमें च्यूइंग करना लेफ्ट साइड में तो चिन को भी पुश करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। तो उसके लिए अपोजिट साइड की टेरिगोइड मसल काम करेगी, यानी लेटरल और मीडियल टेरिगोइड मसल दोनों राइट साइड की काम करेगी। वहीं टेम्पोरैलिस और मैसेटर लेफ्ट साइड की, क्योंकि ये क्या करेगी, च्यूइंग करेगी फूड को। और अगर मैं राइट साइड की बात करूंगा तो उस केस में लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड
हमारी लेफ्ट साइड की, क्योंकि चिन को मूवमेंट करना होगा राइट साइड में, पुश करना होगा राइट साइड में, उसके लिए हमारी लेफ्ट साइड की काम करेगी लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड, बट टेम्पोरलिस और मैसेटर हमारी राइट साइड की वर्क करेगी। सो ये मूवमेंट जो है प्रोड्यूस करती है। सो हमने क्या बात की, एक और बार इसे ब्रीफ कर देता हूँ। जो लेटरल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट है, तो उसमें हमारा या तो हम च्विंग करेंगे लेफ्ट साइड में, या तो और हम दूसरा हम कहा, या तो हम राइट साइड में च्विंग करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट साइड में च्विंग कर रहे हैं तो चिन को लेफ्ट साइड में मूव करना है, लेफ्ट साइड में चिन को पुश करना है, तो उसके लिए हमारी राइट साइड की यानी अपोजिट साइड की लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड इन्वॉल्व होगी, बट सेम साइड की टेम्पोरलिस और मैसेटर मसल इन्वॉल्व होगी। वहीं अगर राइट साइड में हमें च्विंग करना होगा तो जो लेफ्ट साइड की, क्योंकि हमें चिन को कहाँ पुश करना पड़ेगा, राइट साइड में, तो उसके अपोजिट यानी हमारी लेटरल टेरिगोइड और मीडियल टेरिगोइड लेफ्ट साइड की इन्वॉल्व होगी, बट सेम साइड की हमारी टेम्पोरलिस यानी राइट साइड की टेम्पोरलिस और मैसेटर मसल इन्वॉल्व होगी। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।